हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और त्यौहार आते ही सबसे पहले जो होता है ना, वो सफाई का काम। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अब सफाई का काम स्टार्ट कर दो, घर को एकदम सजा दो, संवार दो और पूरा एकदम रेडी कर दो। तो सफाई का काम इतना ज़्यादा हेक्टिक लगता है, तो इसलिए सबसे बेटर होता है कि 1 से 2 दिन में उस सारे कामों को निपटा लिया जाए। तो इसीलिए मैं भी इधर फेस्टिवल के लिए पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ। तो इधर मैं आरुष, मेरा बेटा जो है वो स्कूल चला गया था, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे जितने भी कवर्स धोने थे, जैसे सोफ़े कवर थे, वो सारे कवर ले लिए हैं, मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन चला दूँगी कि मैं साइड बाय साइड इधर काम करती रहूँगी। साइड बाय साइड मेरे जो कपड़े हैं ना, वो अच्छे से वॉश होते रहेंगे। इसलिए फिर इधर मैं बालकनी में आ गई हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो बालकनी में उसकी पूरी फिटिंग दे रखी है, तो उधर ही मैंने ये वॉशिंग मशीन लगा दिया है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में। इधर मेरे बेटे का बर्थडे हुआ था, तो सारी चीज़ें, बैलून और स्टिकर्स, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो उन सबको मैंने सबसे पहले निकाल दिया, ताकि जितने भी जाले हैं और जो वॉलपेपर है उसको अच्छे से झाड़ दूँ, क्लीन कर दूँ। इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से फिर झाड़ू लेके सारे जाले वाले जितने भी लगे हुए थे ना, उन सबको अच्छे से निकाल दूँगी। क्योंकि है, होता है ना कि बोलते हैं जैसे दिवाली भी होती है, कोई फेस्टिवल होते हैं, तो भगवान हमारे घर आने वाले होते हैं, या ऑल ओवर सडन कोई आ ही जाता है, तो उस टाइम जाले वाले दिखने में ना अच्छे नहीं लगते। वैसे भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में जाले नहीं होने चाहिए, घर एकदम साफ़ होना चाहिए, जालों का बिल्कुल नामो निशान नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है घर में, साथ ही साथ बहुत अच्छा होता है ये। तो इधर देखिए, मैंने सारे जाले जितने भी है सारे हटा दिए हैं। अब इधर फ़ैन के एरिया की तरफ मेरा हाथ है ना ऊपर तक नहीं जाता है, तो इसलिए ना ये काम हस्बैंड का होता है। बट मैंने सोचा उसके पास में जितने भी मिट्टी लगे हुए थे उन सबको अच्छे से हटा देती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है। बाकी ये काम हस्बैंड कर देंगे बाद में। तो फिर इधर आ गई हूँ मैं। ये कवर, इसका भी कवर मुझे हटाना था, साथ ही साथ इस फाउंटेन को भी मुझे अच्छे से वॉश करना था आज। सोचा इसको भी वॉश करके रख देंगे, तो ये जिससे कि है ना, ये चमक जाता है। अगर इसको धो देते हैं तो एकदम चमकने लगता है और एकदम साफ़ लगता है। तो फिर इधर मैंने इधर सारी डस्ट इसके आसपास जितनी चीज़ें थी उन सबको हटा के इसको खसका लिया। ज़्यादा भारी नहीं था, ये हल्का ही था, तो आराम से मुझसे हो गया। और फिर इधर आ गई हूँ सोफ़ों के पैसे, जैसे मैंने कि डस्टिंग वो जाले वाले हटाए थे, तो उस टाइम सारी मिट्टी इन सब पे गिर गई थी। तो पहले मैं इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। ये जो सोफ़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सिर्फ गीले कपड़े से अगर मैं करती हूँ ना, तो उससे ही क्लीन हो जाता है। तो पहले, लेकिन मैं अभी सबसे पहले इसके ऊपर से जितनी भी डस्ट है ना, वो सारी हटा करके सोफ़े को क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी। सोफ़ा पे से सारी मिट्टी हटा दी थी मैंने, साथ ही साथ जहाँ जहाँ से मुझे जाले वाले हटाने थे सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दिया। और जो कपड़े मुझे धोने के लिए डालने थे, वो ये छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि झाड़ू लगा करके रख दूँगी तो घर आधा क्लीन तो मेरे को उसी में लगता है कि चलो झाड़ू लग जाए ना, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि उसी में हमारे सारे सामान सेट हो जाते हैं, जितने भी जाले वाले निकालने थे वो सारे निकल जाते हैं। तो ये झाड़ू लगाने का काम जो होता है ना, ये सबसे मेन होता है। साइड में इतने सारे गिफ्ट विफ्ट आरुष को जो बर्थडे में मिले थे ना, वो रख नहीं पाई थी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक फेस्टिवल होते हैं, कभी कोई कुछ होता है, कभी कोई आ ही जाता है, तो उस सब चक्कर में है ना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं रख पाई। ये इधर ही पड़े हुए हैं। आज इनको सही प्लेसेस पे रख दूँगी। तो इधर मैं सारा झाड़ू लगा रही हूँ अपना। उसके बाद फिर इधर के साइड भी मैंने सोफ़े वोफ़े हटा करके जितनी भी मिट्टी थी सब जगह से, सारे कॉर्नर्स, सब तरीके से मैंने अच्छे से एक ही बार क्लीन कर दूँगी, ताकि कहीं भी कोई मिट्टी का नामो निशान ना रहे। और मेरा मानना है कि ना, कि सफाई करो तो अच्छे से करो, वरना ना ही करो तो बेटर है। फिर हम इस रूम में आ गए हैं। जब डाइनिंग एरिया में पूरा झाड़ू लगा लिया था, तो फिर इस रूम में आई हूँ मैं। ये बच्चों का मेनली रूम है। तो इधर के साइड वैसे मैंने बच्चों के लिए अभी बेड ये सारी चीज़ें नहीं ली है, ये हमारा पुराना ही बेड है, तो ये इसलिए नहीं लग रहा होगा आपको। बाकी इस रूम में बच्चे के लिए बनाया हुआ है हमने, जो टॉयज़ वॉयज़ रखना, स्टडी रूम बनाना, इस तरीके का ये रूम है।
तो इस रूम के भी इधर वॉलपेपर जितना भी है उस पर भी पूरा डस्ट जमा हो जाता है। वॉलपेपर एक्चुअली ना कागज़ का होता है, तो उसके ऊपर डस्ट जमना आम बात है, क्योंकि कागज़ जो होता है ना डेली बाय डेली मिट्टी आती है तो उस पर चिपकता रहता है जैसे एक डस्ट, तो उसको डे बाय डे क्लीन करना ही पड़ता है। वैसे तो वो बराबर ही साफ़ होते रहता है, बट आज क्लीनिंग हो रही थी तो मैंने सोचा इन सबको भी अच्छे से पोंछ लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। तो फिर इधर भी मैं फ़ैन को ऊपर से साफ़ नहीं करूँगी, ये हस्बैंड का काम है तो उन्हीं पे छोड़ देते हैं, और मैं ऊपर से डस्ट निकाल करके छोड़ दूँगी। और है ना, कई ये मेरे आँखों में भी आ रही थी, तो जब आप लोग करें ना तो कुछ कवर करें अपने फेस को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा गंदा निकलेगा, बट इतना निकला, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बार बार मैं आँखों के पास हाथ दे रही थी। फिर मैंने वो फेस भी वॉश किया था। तो आप भी जब ये काम कर रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके अच्छे से करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें डस्टिंग करते टाइम। फिर इधर झाड़ू, मैं इधर गेट के पास भी क्योंकि गंदगी जमा हो गई थी तो सारी जगह से मैंने मिट्टी विट्टी हटा दी। उसके बाद फिर सारे चीज़ों को मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि सब पे मिट्टी चली गई थी। साथ ही साथ ये बेडशीट पे जितना भी सामान रखा था ना, इसको एक जगह भी इकट्ठा करके रख दूँगी। ठीक करके अभी साफ़ करके नहीं रखा है मैंने, ऐसे ही रख दूँगी, ऑर्गेनाइज बाद में करूँगी। और ये बेडशीट को मैं धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ गई थी। और इधर मेरी बेटी का है ना अलग ही सीन चल रहा था, तो मैंने इसे काटा नहीं। ये कैमरे को बार बार ले लेके इधर से उधर करती जा रही थी, जो आपको दिख भी रहा होगा कैमरे में। तो इसने मिरर के साइड इस पूरा ही कैमरे को कर दिया था, और उसे पता नहीं क्या मज़ा आता है ऐसे करके, जो पूरा किचन का एरिया, इधर का एरिया, सब जगह मतलब उसने पूरा ही दिखाया है। फिर इधर मैंने नई बेडशीट बिछा दी है अपना, इसको बिछा करके उसके बाद फिर मेरा आधा काम तो ऐसा लगता है घर एकदम साफ़ सा लगने लगता है। थोड़े समय ही घर साफ़ लगने लग गया, बट अभी ये सफाई बाकी है। मतलब कहते हैं ना, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी ये पूरा काम होना बाकी है। तो इधर मैंने सारी बेडशीट बिछा दी है। साथ ही साथ नीचे जितने भी टॉयज़ थे, जैसे आरुष का नया टेंट हाउस आया है, और बहुत टॉयज़ हो जाते हैं बच्चों के साथ ना गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज उनको एक के बाद एक टॉय चाहिए, और वो है ना घर में सिर्फ जमा करते रहते हैं, लगता है जैसे पता नहीं क्या, और घर में इतना स्पेस होता नहीं है आजकल के टाइम में। बट बच्चे तो बच्चे हैं, वो कहाँ मानने वाले हैं। और साथ ही साथ ये टेंट हाउस ले लिया, ये तो मुझे और जान का जपाल लगता है, क्योंकि इसे पूरा खोलो, पूरा ऐसा लगता है जैसे एरिया पूरा कवर कर दिया है इसने। तो फिर इधर देखिए, इधर मैं सारा जितना भी चीज़ें, पलंग के नीचे भी हमारे कुछ सामान रखे हुए हैं, क्योंकि ये पलंग ऐसा है ना कि ज़मीन से टच नहीं है, तो उसकी थोड़ा सा स्पेस है, तो हम उस स्पेस को भी पूरा यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब कोई भी जगह हम छोड़ते नहीं हैं उसको। उसमें अच्छे से हमने नीचे भी थोड़े बहुत फ़ोटो फ्रेम सब रख रखे हैं, जो हमारे यूज़ के नहीं हैं अभी, और जिसे हम यूज़ आगे भी इन फ्यूचर नहीं करने वाले हैं, बट अभी रखा हुआ है। इन फ्यूचर कभी लगाने का मन किया, क्योंकि अभी तक हमने एक भी फ़ोटो फ्रेम नहीं लगाया है। बाकी देखते हैं। फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास बहुत, बट होता है ना, हर किसी को अपने नए घर से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो एक कील भी नहीं ठुकराना चाहता। तो उसमें से एक मेरे हस्बैंड है, जो कि जिन्हें एक कील भी अपने घर में है ना लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी चक्कर में एक भी फ़ोटो फ्रेम हमारे घर में नहीं लगाया अभी तक, बट अब लगेगा, क्योंकि अब घर हो गया है थोड़ा, 1-2-3 साल हो चुके हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है। इधर मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम को अच्छे से झाड़ दिया, और रखे ही वो इतने गंदे हो जाते हैं ना, पूछो मत। उस पर इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कि पूछे ही मत गाइस, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो सारे फ़ोटो फ्रेम को मैंने अंदर से निकाला है, कुछ चटाई वटाई अंदर थी तो उसको भी निकाल करके अच्छे से पूरा झाड़ू जितना भी था वो मैं लगा दूँगी। फिर इधर देखिए चटाई निकाली है मैंने, ये पूरा फ़ोटो फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये हैंडमेड फ़ोटो फ्रेम है, जो मेरी ननद ने बनाई थी। तो ये उन्हीं की फ़ोटो फ्रेम है जो उन्होंने बना करके इधर पे रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, एक एक चीज़ को उसके अंदर से, बेड के अंदर से निकाला, और बेड के अंदर घुस के एकदम अच्छे से पूरा झाड़ू लगाया, ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना छूटे। क्योंकि त्योहार हैं, तो त्योहारों में तो एक अलग ही मतलब एक जोश होता है, एक एनर्जी होती है। वैसे तो देखिए बीच बीच में हम लोग घर को साफ़ करते ही रहते हैं, बट जब फेस्टिवल आने वाले होते हैं ना, तो अपने अंदर भी एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, और घर भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। वो क्लीनिंग जो होती है ना, वो साल में आपकी कभी भी नहीं हो पाएगी, जो हम फेस्टिवल्स में के दौरान करते हैं। तो फिर ये सारी जगह मैंने झाड़ू लगा लिया था, सारे रूम में पूरी प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। वैसे किचन में मैंने खाना उस टाइम है ना, दोपहर सुबह के टाइम में ना थोड़ी बहुत चीज़ें बना ली थी, बट थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैंने सोचा था सफाई करने के बाद आराम से बना लूँगी। बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट, कुछ लंच, जैसे कि आप इसको स्कूल जाना था, तो ये सारी चीज़ें ना ऑल डन थी मेरी। तो वो सारी चीज़ों को अब मैं क्लीन करने के लिए आ गई हूँ किचन। सुबह के टाइम वैसे तो रात को भी मैंने क्लीन कर रखा था, बट सुबह के टाइम मैंने सोचा था पहले मशीन लगा देती हूँ, सारी चीज़ों को झाड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में आऊँगी किचन क्लीन करने के लिए। और नहाने वहाने के बाद ही फिर मैं अपना खाना बनाने का जो काम है वो प्रोसेस
करूँगी। उसके बाद फिर इधर देखिए, इधर फिर मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। उसके बाद फिर सारे गैस स्टोव सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया है। किचन की सारी साफ़ सफाई करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो बर्तन वॉश करने का। सिंक में काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे क्योंकि आरुष का लंच वंच बनाया था, फिर चाय दिया था, सारे ब्रेकफास्ट हुए थे सबके, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो फिर मैं इन सबको अच्छे से क्लीन करके किचन एरिया को एकदम क्लीन करके रख दूँगी ताकि मैं उधर की साइड अपना आराम से काम कर सकूँ। नहीं तो मुझे किचन का एक टेंशन लगा रहेगा कि किचन साफ़ नहीं है, किचन गंदा है, तो पहले किचन को करो। तो किचन एरिया अगर एकदम क्लीन हो जाए ना तो मैं उधर आराम से अपना काम कर सकूँगी। तो यही मैं इसी तरीके से सारी सफाई जिस दिन मुझे करना होता है तो फिर मैं खाना पहले बना करके रख देती हूँ, किचन को क्लीन करके छोड़ देती हूँ। और किचन है ना, मैं जैसे कि शाम के टाइम आराम से अपना डीप क्लीनिंग किचन की कभी और कर लूँगी। बाकी आज मैंने सोचा पूरे घर को एक दिन में पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बीच बीच में मैं साफ़ करती ही रही, जैसे बेड क्लीन करना, ये सारी क्लीनिंग, ये सब चीज़ें तो होती रही। बट तो फेस्टिवल्स के लिए जो मुझे अंदर से कुछ चीज़ें हटा के सारी चीज़ों को साफ़ करना था, वो सारी चीज़ें मैंने सोचा एक दिन में सारी सफाई अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इधर देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर इधर किचन में मेरा ये मिरर है, जो मिरर आई थिंक इसे शीशा बोलेंगे, मिरर नहीं है, तो इस शीशे को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो सिंक एरिया को कैसे छोड़ सकते हैं हम, तो सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। सारे टैप जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पानी से वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इस शूज़ रैक की तरफ, जो कि मेरे बाथरूम के पास है। इसको भी आज मुझे अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं पहले सारे शूज़ जितने भी इसके अंदर, जितने भी जूते चप्पल सारी चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शूज़ वूज़ इसके अंदर रखे हुए थे, क्योंकि हम सब के हैं, आरुष के पापा के, मेरे, अक्षिता भी हो गई अब। तो सारे शूज़ सारी चीज़ों को पहले मैं निकाल दूँगी, उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग करूँगी। इधर अक्षिता अपना शूज़ उठा के दिखा रही थी कि ये मेरा है, तो काफ़ी क्यूट लग रहा था कि वो अपना पहचानती है चीज़ों को और बोल रही थी मेरा है। इधर ही ये करी थी इसलिए ताकि इसका कोई ले ना ले। तो फिर इधर अक्षिता खेल रही थी, इधर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी। तो मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया था ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। शूज़ सब कहीं से पहन के जैसे आ गए, और तो डेली ये शूज़ है ना, डेली तो क्लीन होते नहीं हैं क्योंकि नए होते हैं, तो कभी कभी इनको साफ़ किया जाता है। तो ये है ना, काफ़ी ज़्यादा उसके में जो शूज़ में मिट्टी लगी होती है, अगर उसको रख दिया जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर मिट्टी जमा हो गई थी। तो इधर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से, ये जो रैक्स है ना ये निकल भी जाते हैं, तो इनको मैं निकाल के अच्छे से क्लीन कर दूँगी सारी चीज़ों को। तो इधर देखिए मैंने सारे रैक को निकाल दिया, बस ऊपर वाला एक छोड़ दिया, और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं रहे। सारी जो ये रैक है ना एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए, तो ताकि मुझे दोबारा इसको क्लीन ना करना। शूज़ रैक को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने सारे डब्बों के अंदर भी पूरे अच्छे से मिट्टी निकाल दी थी। अब सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ के, ताकि कहीं से भी फिर से मिट्टी ना जाए इसके अंदर, सारी चीज़ों को रखती जाऊंगी। और इधर अक्षिता काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, कि काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा बीच में आ रही थी, जिससे कि काम करने में ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके साथ काम करना वैसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है छोटे बच्चों के साथ, खासकर साफ़ सफाई का काम करने बैठो ना, तो क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि आप एक चीज़ पकड़ते हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी मिल जाती है गंदी, तो फिर उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और इधर सारे रूम को मैंने बंद कर दिया था ताकि अक्षिता उसके रूम के अंदर जाके सारे सामान को तोड़े नहीं, सारी पूरे सामान को बिखराए नहीं, इसलिए मैंने रूम लॉक कर दिए थे। और इसी रूम में जिधर मैं काम कर रही थी उसको लेकर के काम कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ साफ़ सफाई, त्योहारों की तैयारी करना, तो ये सब चीज़ें ना छोटे बच्चे जब तक रहते हैं तब तक काफ़ी मुश्किल होती है। और इधर ये अक्षिता काफ़ी परेशान करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे सारी चीज़ें लेनी थी, तो मैं उससे उसके शूज़ छीन
छीन ली थी तो काफ़ी ज़्यादा फिर रोने लगी, तो थोड़ी देर उसको देखा, फिर मैं इधर आ गई क्लीन करने के लिए। तो पूरा मेरा शूज़ रैक एकदम डन हो गया, सारी चीज़ों को मैंने फिर से रख दिया और ऊपर से भी सारा इसको क्लीन कर दूँगी। और ये इधर मेरे आस-पास मंडरा रही थी पूरे अच्छे तरीके से। तो इधर के साइड, और इधर उसके पापा वॉशरूम में गए थे, इसलिए वो भी वॉशरूम में जा रही थी क्योंकि उसके पापा ब्रश कर रहे थे, क्योंकि उनकी मीटिंग अभी जस्ट ख़त्म हुई थी। तो वो भी उनके पीछे पीछे वॉशरूम में अपना गई है कि मुझे भी ब्रश करना है। फिर उसने भी ब्रश किया। फिर मैं इधर आ जाती हूँ अपने सोफ़े को पोंछने के लिए। तो मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है जिससे इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे एकदम क्लीन हो जाएगा। और ये सोफ़ा इतना अच्छा है ना गाइस कि मतलब इसको सिर्फ गीले कपड़े से आप पोंछो ना तो एकदम नया जैसा लगता है। इसे इतना ज़्यादा पुराना हो गया है ये, लेकिन फिर भी एकदम नया जैसा है। तो इसको पोंछने के बाद ही ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नया जैसा हो गया है, इसको पुराना जैसा नहीं लगता है। बाकी जो आजकल के सोफ़े होते हैं उनको तो ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। तो इधर फिर मैं आ गई बालकनी से धोने के लिए। तो इधर मैंने अक्षिता को नहला दिया था, उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो अपना खेलने में लगी हुई थी। आज उसकी नींद भी उड़ गई थी। और जिस दिन ज़्यादा काम रहता है ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं उनके पास है ना, जिस दिन ज़्यादा काम रहता है या फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ स्पेशल डेज़ होता है, उस दिन तो और ज़्यादा परेशान करती है। तो आज ही मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इधर मैंने बालकनी को वॉश कर दिया। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, साइड फ़ोटो फ्रेम्स जितनी हैं उन सबको अच्छे से पोंछ करके अपना रख दूँगी फिर से अंदर, ताकि वो अपना अंदर सेफ़ रहेंगे। नहीं तो बच्चे हैं तोड़ ओड़ देंगे सारी चीज़ों को। इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बेड के अंदर रखा है, बट बेड के अंदर भर चुका है। तो थोड़ी बड़े बड़े जो फ़ोटो फ्रेम है उसको हम बेड के अंदर डाल दूँगी। और इधर सारी चीज़ों को, जितना भी टॉयज़ बॉक्स है ना आरुष का, उधर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था, वो एरिया भी सारा हटा करके। तो उसको भी सारी चीज़ों को आप सेट कर दूँगी। उधर पोछा लगा के रख दिया था मैंने। और उधर सारी चीज़ों को अच्छे से, आरुष के जितने बैग हैं, टॉय हैं, बुक्स हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दूँगी। सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं बेड के अंदर पूरा इससे पोछा लगा रही थी। ये जो डंडा है ना पूरा अंदर तक एकदम पोछा लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और सारे कॉर्नर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और ये पूरा अंदर तक चला जाता है अपना, जिससे कि काफ़ी पूरे अंदर पोछा ओछा सारी चीज़ें लग जाती है। तो इधर मैं सारा पूरे एरिया में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ये रूम पूरा अच्छे से डस्टिंग कर लिया था मैंने। इसमें सारी चीज़ें हो गई थी, सिर्फ मुझे दरवाजे थोड़े से पोंछने थे। और पैर में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले पोछा सारे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दरवाजे अपने पोंछ दूँगी अच्छे से। तो इधर मैंने सारा पोछा लगाने के बाद ही फिर मैं सारे गेट को अपना एक बार पोंछ लूँगी गीले कपड़े से। तो इधर मैंने सारे गेट को तो पहले ही डस्टिंग कर दी थी मैंने एक बार, सारे जितने जाले वाले थे या मिट्टी थी तो मैंने सूखे कपड़े से झाड़ दिया था सारी मिट्टी को। अब बारी थी तो गीले कपड़े से एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे कि गेट जो है ना एकदम चमक जाएंगे, एकदम अच्छे लगेंगे। तो इधर बाथरूम के एरिया का गेट भी है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, ताकि वो जो सिल्वर कलर का जो गेट का लॉक था ना वो एकदम शाइन करने लगे और एकदम चमकने लगे। इसलिए मैं फिर सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जब आप घर क्लीन कर रहे हो ना, तो स्विच बोर्ड इसको है ना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि स्विच बोर्ड अगर साफ़ लगता है ना तो घर एकदम नया जैसा, एकदम सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो इधर देखिए मेरे जितने भी स्विच बोर्ड है ना उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। साथ ही साथ दीवार में कुछ मिट्टी लगी हुई थी तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। फिर हम आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। इधर के साइड है ना ऊपर पूरा जो टीवी यूनिट है, ऊपर की साइड ज़्यादातर सफाई नहीं हो पाती है, तो आज मैं सारी चीज़ों को हटा करके जितनी भी चीज़ें हैं सबको अच्छे से पोंछ दूँगी। और जो वॉश करने वाला है ना उसको वॉश करके फिर लगा दूँगी। तो टीवी यूनिट के पास मैंने बीच में वैसे थोड़े दिन पहले जब गणेश चतुर्थी आने वाली थी तो उस टाइम भी क्लीन किया था, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा ही गंदा था। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी। मैं एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे बीच में तो किया था तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट गंदा हो जाता है कभी कभी। तो मैं ये सोचती हूँ कि इतने सारे डस्ट आते कहाँ हैं हमारे घरों में, जो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, पूछिए ही मत। और डेली डे बाय डे हम क्लीन करते ही रहते हैं, बट जब फेस्टिवल में जब आप क्लीन करेंगे ना घर को, और इतना ज़्यादा कूड़ा निकलता है, इतनी ज़्यादा गंदगी निकलती है, तो खुद को ही हैरानी होती है कि हम तो डेली क्लीन करते ही थे, वह इतना गंदा आया कहाँ से। तो ये गंदगी हो ही जाती है। और क्योंकि डे बाय डे हम डेली डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं,
बीच बीच में ही करते हैं तो वो गंदगी धीरे धीरे जमा होते होते काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई बार हम सामान बेयूज़ करा हुआ रख देते हैं और दिवाली के टाइम ऐसा होता है ना कि सामान सबको निकालना होता है, तो उसी टाइम वो चीज़ें पर्टिकुलर निकलती है। इसीलिए हमें है ना उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है घर, या गंदगी लगती है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए उसको क्लीन करने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो क्लीनिंग करने में। तो इधर मैंने पूरे टीवी यूनिट को, सारी चीज़ों को अच्छे से धो लिया था। कुछ चीज़ें जो धोने लायक थी उनको मैंने धो दिया था, बाकी कुछ चीज़ों को पोंछ करके रख दिया था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे तो उनको धोने वॉश नहीं कर सकते थे, तो मैंने उसको सिंपल एक कपड़े से अच्छे से पोंछ करके रख दिया था। फिर इधर के साइड भी हॉल में जितने स्विच बोर्ड्स थे ना, मैंने सबको क्लीन करके छोड़ दिया। उसके बाद फिर आ जाते हैं, और इधर हॉल के साइड जितना भी दरवाजे थे ना, मैंने उनको भी क्लीन कर लिया था। तो इधर के साइड भी मैं अपना पोछा लगा दूंगी। बाकी सारे रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था। ये लास्ट रूम था जिधर मैं पोछा लगा रही थी। इसके बाद मेरे और काम अपने स्टार्ट होंगे जो मुझे करने थे, बट ये पोछा लगाने के बाद मेरा घर एकदम साफ साफ लग रहा था। और आज जो है ना सोफ़े कवर, टेबल कवर, जितने भी चीज़ें थी ना, सबको आज मशीन में लगा डाला था और घर एकदम खाली खाली लग रहा था। जैसे लग रहा था घर में कुछ सामान है ही नहीं है। बाकी यही सोफ़े कवर और जैसे कारपेट और ये सारी चीज़ें बिछा देती हूँ ना, तो घर एकदम भरा भरा लगता है घर में कितना सारा सामान है, घर कितना अच्छा लगने लगता है। और आज घर है ना एकदम लग रहा था सूना सूना, जैसे जैसे एक परिवार के बिना एक घर में कोई अगर सदस्य कहीं चला जाता है तो घर एकदम सूना हो जाता है ना, उसी तरीके से जैसे घर में से कोई सामान हटा हो ना तो घर एकदम खाली खाली लगता है। आज मेरे सोफे को, आज जब मैं वीडियो में भी इन सोफ़ों को देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खाली खाली से लग रहे हैं, और इन्हीं पे कवर लगा दूंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो चलिए, इधर बातों बातों में मैंने जितने भी सोफ़े थे सारे उधर के साइड सारा पोछा कॉर्नर एरिया में लगा दिया था। बाकी कुछ कुछ जगह मैंने हाथ से भी सारे गंदगी हटा दी थी पोछे के थ्रू। तो फिर इधर आ जाते हैं कपड़े धोने के लिए। सबसे लास्ट काम था मेरे, क्योंकि सारे मशीन में जितने भी कपड़े लगाए थे ना, कवर ववर सारे धुल चुके थे मैंने, तो मैंने सोचा था एक ही बार सबको अच्छे से खंगाल करके अपना निकाल करके फिर सुखा दूंगी। तो इधर अक्षिता भी आ गई थी और एक बार और वो फिर से गीली हो चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, और इसके बाद फिर मुझे बाथरूम साफ़ करना था। तो फिर से उसके सारे कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि उसे भी कपड़े मेरे साथ कपड़े पखाड़ने का काफ़ी ज़्यादा, पखाड़ना हमारे में बोला जाता है, जैसे कपड़े को पानी में से निकालते हैं ना उसको पखाड़ना बोलते हैं, तो इसीलिए मेरे मुँह पे आया पखाड़ना। तो इधर मैं सारे अक्षिता को भी ले आई थी, क्योंकि वो करने नहीं दे रही थी काम, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कपड़े गीले होंगे तो होंगे, कम से कम काम तो करने देगी ना। और इधर देखिए उसकी बदमाशियाँ चलती ही जा रही थी। इतनी ज़्यादा बदमाश हो गई ना आजकल, बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गई है। तो सारी चीज़ों को मुंह में ले रही थी, तो मैंने इधर बाल्टी वाल्टी भी हटा दिया और दोनों बोतल को ले करके इधर से उधर खेला कर रही थी। और कई बार तो ये मेरे साथ कपड़े भी पखाड़ती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको देख करके अच्छा लगता है कि चलो बेटी तो है ना, कि कम से कम मेरी हेल्प कर पाएगी, इन फ्यूचर मेरे साथ काम कर पाएगी। तो ये मेरा लास्ट काम है, उसके बाद बाथरूम क्लीन करूँगी। फिर मैं अपना नहा करके अपना खाना बना लिया था मैंने पहले ही, तो उस खाना बनाने का टेंशन नहीं था। तो बस क्लीन करके उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से उठ के आज तो मैंने खूब सारी सफाइयाँ की, फ्रिज भी साफ़ किया था, मंदिर भी साफ़ किया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग आज हो गई मेरी, ऑलमोस्ट डन ही हो गई है सारी क्लीनिंग। तो ये लास्ट था। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे आज, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो सारे कपड़ों को भी धो डाला था मैंने एक साथ ही। तो खाना पहले ही इसीलिए मैंने बना करके रख दिया था, सफाई करने के बीच में मुझे खाना बनाने के लिए ना जाना पड़े। जिस दिन मुझे सफाई करना होता है ना, मैं ऑलमोस्ट यही करती हूँ, खाना पहले ही बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपने सारे काम करती रहती हूँ साइड बाय साइड। तो फिर ये टेंशन नहीं होता कि बच्चों को खाना देना है या हस्बैंड को भूख लगा है खाना बनाना है, तो इस टेंशन में ना मेरा सही से कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो चलिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।